हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा 4th स्टैंडर्ड मैथ्स का एक न्यू सा फ्रेश सा चैप्टर जो कि है 7th चैप्टर कॉइंस एंड नोट्स। ओके, सो इस चैप्टर का ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में। ठीक है, कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में क्या पढ़ सकते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या पढ़ना है इसमें, हमको तो पता होता है अगर हम 5 रुपये की चीज़ लेंगे तो हमको 5 रुपये देना है, बट वो 5 रुपये हम लोग अलग अलग तरह से भी तो दे सकते हैं, है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके सीखते हैं कि हम किस किस तरह से दे सकते हैं। अब 5 रुपए का सिक्का सिर्फ 5 रुपए में ही दे सकते हैं क्या? आप ऐसा जाके दुकान वाले को बोलोगे कि गर्मी हो रही थी कि आप अगर दुकान वाले को बोलोगे कि हमें 5 रुपए की जो वो कुरकुरे आती है ना, कुरकुरे चिप्स की पैकेट्स आती है, वो 5 रुपीज़ की आती है, तो दुकान वाला आपको बोलेगा कि मुझे 5 का ही चिल्लर, 5 का ही सिक्का चाहिए, 5 का ही कॉइन चाहिए। ऐसा बोलता है क्या वो आपको? अगर आप 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स दोगे तो क्या वो नहीं देगा आपको चिप्स? देगा कि नहीं देगा? अगर आप वो जो 50 पैसे पहले के टाइम पे चलते थे, अभी के टाइम पे नहीं चलते, जब मैं छोटी थी उस टाइम पे चलता था, जैसे 2 50-50 पैसे की सिक्का रहता था, उसका क्या बन जाता था? 1 रुपये बन जाता था, है कि नहीं? दोनों मीन्स 2 50-50 पैसे का जो सिक्का होता था उसका 1 रुपये मीनिंग होता था। ठीक है, तो इस तरह से वो हुआ करता था। तो क्या हम अगर उस तरह का चिल्लर देंगे तो क्या दुकान वाला हमको नहीं देगा? देगा। तो इसी तरह से हम एक सिक्के को किस किस वे में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का है। अब इसका एक वे इस तरह से हो सकता है कि हम 5 1-1 रुपये का सिक्का बना सकते हैं। 1 1 1 1 एंड 1। ये भी तो 5 रुपये है कि नहीं? 5 रुपये, एक का सिक्का 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, 5 बार है 1-1 रुपये, तो भी तो 5 रुपये हो सकता है। अब ये भी तो 5 रुपये हो सकता है। अब ये 50 को आप 50 रुपीज़ मत समझ लेना, ये 50 पैसा है। ठीक है, अब ये भी एक वे है 5 रुपये बनाने का। किस तरह से? क्योंकि 50-50 पैसे का जो दो 50-50 पैसे होंगे तो वो क्या होता है? 1 रुपये होता है, और ये 1 रुपये हो गया दोनों मिला के, देन 2 3 4 5 रुपये हो गए। तो इसी तरह से हमें क्या समझना है कि हम कोई भी एक सिक्के को या नोट्स को अलग अलग वेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम नोट्स और सिक्के का डिवाइड कर सकते हैं। कॉइन्स एंड नोट्स का डिवाइड होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है राइट द करेक्ट नंबर इन द स्क्वायर। हमें जो ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं इसमें मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ। आप ये मत बोलना मैम आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं पता है। पता है मुझे, बुक में आपके स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने रेक्टेंगल बनाया क्योंकि मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग तो बड़ी है। अब बुक वालों का क्या है, इतना सा लिख देंगे तो भी क्या उनका जाने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन बॉक्सेस में क्या करना है, राइट करेक्ट नंबर्स हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, करेक्ट नंबर्स फिल करने। तो किस तरह से कर सकते हैं, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 रुपीज़ का कितने नोट्स। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 1 रुपी 50 नोट्स। अगर एक 50 रुपये का नोट है, एक 50 रुपये का नोट है, तो उसे किस किस वे में हम लिख सकते हैं, कितने रुपए के कितने कितने कॉइन्स और नोट चाहिए होंगे, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो फर्स्ट बॉक्स में हमें क्या फिल करना है, 50 रुपीज़ नोट। ठीक है, सॉरी 5 रुपीज़ नोट। अब 50 बनाने के लिए, 50 रुपये बनाने के लिए, 50 रुपये के लिए आपको 5 रुपये के कितने नोट्स, कितने कॉइन्स
सॉरी कॉइन्स है या नोट्स है, नोट्स है, ठीक है। 5 रुपए के भी नोट आते हैं, आपको आई होप कि बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया हो और पता हो आप लोगों को, और नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से आप लोग पूछ सकते हैं और मांग सकते हैं कि 5 रुपीज़ का नोट दिखाओ, बिकॉज होता है वो नोट, अभी भी है वो नोट, अभी भी चलता है, ठीक है। तो हम 5 रुपए के कितने नोट्स इकट्ठा करेंगे तो 50 रुपए बनेगा। अब ये सोचने वाली बात है, कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, सोचो सोचो जल्दी से। 5 5 5 ऐसे करके हमें कितने चाहिए, ऐसे करके हमें चाहिए 10, ठीक है। हमें कितने चाहिए, 10 चाहिए। कैसे, जैसे आपने अगर 10 से 5 को इंटू किया, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, कितना बन गया, 50 बन गया, है कि नहीं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 10 नोट लिया, 10 नोट लिया 5 रुपए का, हमने 10 नोट लिया तो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट बॉक्स में क्या फिल करेंगे, हम 10 फिल करेंगे, ठीक है। 10 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, क्या कितना बन जाएगा, 1 रुपीज़, सॉरी 1 बन जाएगा 50 रुपीज़ का नोट, ठीक है। चलो इसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देन क्या दिया हुआ है, 10 रुपए के आपको कितने नोट चाहिए 50 बनाने के लिए, 10 रुपए के कितने नोट चाहिए होंगे, 10 10 10 करके आपको 5 नोट चाहिए होंगे, है कि नहीं। 10 10 5 है ये 5, ठीक है। 10 20 30 40 50, 10 रुपए के अगर 5 नोट होंगे तो 50 बन जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। 5 रुपए का 10 नोट, रुपीज़ का 10 नोट रहेगा तो कितना बन जाएगा, 50 रुपीज़ का नोट बन जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, 2 रुपए के कितने नोट चाहिए, एंड उसके साथ, सॉरी नोट्स नहीं है, कॉइन से, क्या है, कॉइन से, ठीक है, मतलब सिक्के। तो 2 रुपए के कितने कॉइन्स चाहिए एंड साथ ही साथ 10 रुपए के भी कितने कॉइन्स चाहिए, ठीक है। कितना बनाने के लिए, 50 बनाने के लिए। अब 50 बनाने के लिए 2 रुपए के कितने नोट्स बनाने पर, 2 रुपए के और 10 रुपए के कितने नोट, सॉरी कॉइन्स चाहिए, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से कामली सोचो कि 10 रुपए का अगर हमने 4 नोट लिया तो कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 4 नोट ले लेते हैं, 40 बना दिया, 40 तो बन गया। अब कितना हो जाए, कितना बच गया, 10 बन गया। 10 बनाने के लिए 2 रुपए का कितना नोट चाहिए, 5 चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 रुपए का, 5 रुपए का कितना नोट, सॉरी 5 नोट कॉइन्स चाहिए 2 रुपए के, 5 कॉइन्स चाहिए 2 रुपए के एंड 4 कॉइन्स चाहिए 10 रुपए के। तो क्या बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, ठीक है। चलो तो हो गया इसी के साथ साथ कंप्लीट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको 100 रुपीज़ बनाने के लिए, 100 रुपये का एक नोट बनाने के लिए 5 रुपए के कितने सिक्के चाहिए। अब 50 बनाने के लिए 5 रुपए के कितने सिक्के चाहिए थे, 50 बनाने के लिए 10 सिक्के चाहिए थे, ठीक है। 10 सिक्के से 10 5 रुपए के सिक्के से कितना बन जाता है, 50 बन जाता है। तो 20 5 रुपए के सिक्के से कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 रुपीज़ का नोट लेने से कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10 रुपए का कितना नोट चाहिए एंड 20 रुपए का कितना नोट चाहिए 100 बनाने के लिए। 10 रुपए का कितना नोट चाहिए एंड 20 रुपए का कितना नोट चाहिए 100 बनाने के लिए। सोचते हैं, अभी ध्यान से सोचते हैं कि हम 10 रुपए का कितना नोट ले सकते हैं और 20 रुपए का कितना नोट ले सकते हैं। 20 रुपए का अगर हमने 5 नोट लिया तो कितना हो जाता है, 20 रुपए का अगर 5 नोट लिया हमने तो 100 बन जाएगा, ठीक है। 100 बनेगा कि नहीं। 20 रुपए का 5 नोट लिया तो 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10,
ठीक है, बन गया। मीन्स कि अगर हमने 5 रुपये का 20 रुपये का 5 नोट लिया तो हम क्या करते हैं, 20 रुपये का यहाँ पे 4 नोट लेते हैं एंड 10 रुपये का यहाँ पे 2 नोट लेंगे। ठीक है, 10 रुपये का 2 नोट लेंगे तो कितना मिलेगा, कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ले लिया यहाँ पे 20 बन गया। उसके बाद 4 नोट अगर हमने 20 रुपीज़ का लिया तो कितना बन जाएगा, चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 20 × 4, 4 0 0, 4 2 8, कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस कितना, 80, कितना बन गया हमारे पास, 100 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 नोट चाहिए 10 रुपये का, 4 नोट चाहिए 20 रुपये का, क्या बनाने के लिए, 100 बनाने के लिए। है ना बहुत ज़्यादा इजी, बस आराम से दिमाग लगाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपको, 20 रुपीज़ के नोट्स कितने चाहिए 100 बनाने के लिए। अभी अभी देखा हमने कितने चाहिए, 5 चाहिए। अगर हमने 20 रुपीज़ का नोट लिया तो बन जाएगा हमारा 100। ठीक है, उसके बाद 50 रुपीज़ का कितना नोट चाहिए 100 बनाने के लिए, 50 रुपीज़ का तो सिर्फ 2 नोट चाहिए, 50 + 50 इज़ 100। कितना नोट चाहिए, 2 नोट चाहिए 50 रुपीज़ का 100 बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ईजी है कि नहीं। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो अभी फटाफट से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखा। क्या देखा था हमने, हमें क्या करना था, कॉइन्स को एंड नोट्स को डिवाइड कर करके आंसर्स फाइंड आउट करने थे। अब इस वाले थर्ड वाले में हमें बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, क्या है, 2000। अब 2000 का नोट बनाने के लिए हमें यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन है, बहुत सारे है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब 2000 का नोट बनाने के लिए, 2000 रुपीज़ के लिए हमको 10 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए, बोलो कितने नोट चाहिए होंगे 10 रुपीज़ के। अब अगर सोचो कितने की गड्डी 1000 बनती है, 10 की क्या होती है, 100 चाहिए होता है, 10 रुपये के 100 चाहिए होते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। किस तरह से, चलो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 10 रुपये के अगर 100 नोट होंगे, 10 रुपये के अगर 100 नोट होंगे तो कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपये के 20 नोट होंगे अगर, तो कितने बन जाएंगे, 10 रुपये के अगर 200 नोट होंगे तो कितने बन जाएंगे, 2000 बन जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये का कितना नोट चाहिए होगा, 200। 10 रुपये के 200 नोट चाहिए होंगे तो क्या बनेगा, 2000 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 20 रुपये का कितना नोट चाहिए होगा 2000 बनाने के लिए, ज़रा बताओ जल्दी जल्दी। 20 रुपये का हमको कितना नोट चाहिए होगा, 20 रुपये का हमको कितना नोट चाहिए होगा, 20 रुपये का आई गेस 100 नोट चाहिए होगा। देखते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 0 20, 20 0 20, 21 20, कितना बन गया, 2000 बन गया। ठीक है, तो अगर 20 रुपये का हमको कितना नोट चाहिए होगा, 20 रुपये का अगर हमारे पास कितना नोट होगा, 100 नोट होगा तो कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 रुपये का 100 नोट तो बनेगा 2000। देन क्या दिया हुआ है, 50। अब 50 रुपये का कितना नोट, 50 रुपये के कितने नोट चाहिए होंगे तो क्या बन जाएगा, 2000 बन जाएगा 50 रुपये के। अब इसको कैसे ढूंढ सकते हैं, चलो जल्दी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं कैसे सोच सकते हैं, जल्दी जल्दी से सोचो। 50 रुपीज़ के, अब 20 रुपीज़ के कितने थे, 20 रुपीज़ के थे कितने, 100। तो 50 रुपीज़ के कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। अब 4 5 सोचो, 5 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 20 आएगा, 5 4 20।
ठीक है, जरा देखते हैं। चलो 40 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 एक 0 नीचे, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20। मीन्स कि 50 रुपीज़ का हमको कितना नोट चाहिए, 40 नोट चाहिए। तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। 40 नोट चाहिए कितने का, 50 रुपीज़ का, क्या बनाने के लिए, 2000 बनाने के लिए। देन 100 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए, 100 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए, 20 नोट चाहिए। 100 रुपये 100 इंटू 20 करेंगे तो 2000 हो जाएगा, है कि नहीं। करोगे, खुद से करके देखोगे, अभी अभी किया है हमने यहाँ पे, है कि नहीं। सेम इस तरह से यहाँ पे है, ये वाला है। तो कितने नोट चाहिए हमें यहाँ पे, 20 नोट चाहिए, कितने के, 100 के, क्या बनाने के लिए, 2000 बनाने के लिए। कैसे फाइंड आउट किया, 100 इंटू 20 किया तो हमें पता चला कितना है आंसर, 2000 होता है। ठीक है, चलो अब 500 का कितना नोट चाहिए होगा, 500 क्या, 4 नोट चाहिए होगा। कैसे, 500 500 500 500 500 500 कितना होता है, 1000। फिर 500 500 कितना होता है, 2000 होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नोट चाहिए होंगे, 4 नोट चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। समझा कि नहीं समझा। अब मैं आप लोगों को अपनी तरफ से अगर एग्जाम्पल दे दूँ कि यहाँ पे अगर 4 रहा तो हमें यहाँ पे कितने नोट्स चाहिए होंगे, ये फाइंड आउट करके आप लोग आंसर करेंगे। और यहाँ पे अगर 2 रहा तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा, कितने नोट चाहिए होंगे, ये दोनों क्या है, आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। तो ये ज़रूर फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करना, बिल्कुल भी भूलना मत। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा हो, और अगर समझा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।